Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sa Study Point. Today I will explain you class 11 की स्नैपशॉट बुक के चैप्टर नंबर 7 बर्थ, जिसके ऑथर है एजे क्रोनियन। हमें मेनली जो इस स्टोरी में बताए गए हैं डॉक्टर एड्रू मैनसन के बारे में है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो पहले हम कैरेक्टर नेम को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इसके बाद फिर हम इस स्टोरी को डीपली समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपने देखा कि जो डॉक्टर एड्रू मैनसन है ये आपके मेन कैरेक्टर हैं। जो पूरी स्टोरी है वो इनके बारे में है, लेकिन इसमें और भी मेन कैरेक्टर्स है जैसे कि जॉय मॉर्गन, मिसेस मॉर्गन जो कि जॉय मॉर्गन की वाइफ है, एंड मिसेस मॉर्गन की मदर वो भी है इसमें, जो कि एक ओल्ड लेडी है, 70 इयर्स ओल्ड है उनकी एज, और जो काफ़ी टॉल है, उनके जो हेयर्स है वो ग्रे है। इस टाइप से उनके बारे में बताया। एंड नेक्स्ट हमें बताया गया है मिडवाइफ के बारे में। जो मिडवाइफ होती है एक तरीके से नर्स का काम करती है। उन्हें जो मिसेस मॉर्गन है उनके लिए रखा गया है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, और जो डॉक्टर एड्रू है ये उनके अंडर काम करती है। ये काफ़ी वर्कफुल है, एक्सपीरियंस है, पर उसके बाद भी ये ऐसे बिहेव करती है जैसे शी इज़ अनट्रेंड। ये छोटी छोटी बात पे ही मतलब हाइपर हो जाती हैं। तो इनके बारे में इस तरीके से बताया गया। जो लास्ट वन है वो है डॉक्टर एड्रू की गर्लफ्रेंड जिनका नाम है क्रिस्टीन। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग में डॉक्टर एड्रू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी वरीड होते हैं और काफ़ी टेंस होते हैं, क्योंकि जो उनकी इवनिंग थी, जो उनकी इवनिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो बिता रहे थे, वो काफ़ी ख़राब गई है। तो घर जाते जाते उनके माइंड में वही सारी इवनिंग की जो बातें हैं वो चल रही होती है। बट जब वो घर पे जाते हैं तो देखते हैं उनकी स्टेयर्स पे जो जॉय मॉर्गन है वो बार बार ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, शायद वो उनका वेट कर रहे होते हैं। तो जो एड्रू है उनके पास जाते हैं। तो जो मिस्टर मॉर्गन है वो उन्हें कहते हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी वाइफ की डिलीवरी का टाइम हो गया, तो उनको उनके साथ चलना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर एड्रू है वो अपने घर में जाते हैं अपना सामान लेकर, उनके साथ फिर उनके घर जाते हैं जहाँ का एड्रेस डुअल बेलेना डेस्टे है। तो हमें थोड़ा सा एड्रू के बारे में बताया जाता है कि ये ईजिली जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। कोई भी लेसन्स होते हैं उनको अच्छे से ये समझ लेते हैं। लेकिन आज की जो उनकी इवनिंग थी वो थोड़ी अच्छी नहीं गई थी। लेकिन अभी का जो टाइम था, जो नाइट था, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डिलीवरी करवाने वाले थे। तो जिस वजह से ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट नाइट थी। तो जो एंड्री और मिस्टर मॉर्गन हैं वो दोनों उनके साथ उनके घर जाते हैं। तो जो बाहर पहुंचने के बाद जो मिस्टर मॉर्गन होते हैं वो कहते हैं कि वो अंदर नहीं जाएंगे जब तक उनका बेबी बर्थ नहीं हो जाता, वो यहीं पे वेट करेंगे, और वो उनको अंदर जाने के लिए, डॉक्टर एड्रू को अंदर जाने के लिए कह देते हैं। तो जो डॉक्टर एड्रू है वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं स्टार्ट केस में जो रूम है वो एकदम क्लीन रूम है, बट वहाँ का जो फर्नीचर है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एंड जो लाइटिंग वगैरह वो भी कुछ खास नहीं थी। फिर वहाँ से एंटर करते ही जो मेन रूम होता है जहाँ पे मिसेस मॉर्गन लेटी हुई होती है, वो उनको देखते हैं और कहते हैं कि अभी बेबी होने में थोड़ा टाइम है। मिसेस मॉर्गन की मदर जो, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनको लगता है कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो कहते हैं कि अभी टाइम है डिलीवरी में, तो हम कहीं और जाते हैं अपना दूसरा काम निपटा लेते हैं। तो वो उनका ध्यान इसी पे होता है कि जो डॉक्टर एड्रू है वो किसी तरीके से बहाने ना बनाए। तो डॉक्टर एड्रू होते हैं वो उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो जब तक डिलीवरी तक का टाइम नहीं हो जाएगा, डिलीवरी नहीं कर देंगे, वो यहाँ से नहीं जाने वाले, वो बस नीचे बैठेंगे और एक कप टी जो है वो लेंगे। फिर वो नीचे जाते हैं, नीचे बैठते हैं, जो टी होती है उसको पीते हैं, और उनके दिमाग में जो उनके साथ इवनिंग में चीज़ें हुई थी वो चल रही होती है। फिर एक बार वो दोबारा ऊपर जाते हैं और जो मिसेस मॉर्गन होती है उनको देखते हैं, फिर बताते हैं कि अभी भी डिलीवरी में थोड़ा टाइम है। तो फिर जो फायर प्लेस होते हैं वो नीचे आते हैं और उसके पास दोबारा बैठ जाते हैं। वहाँ काफ़ी शांति होती है, वो इतनी ज़्यादा शांति होती है कि जो फायर जलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है, और जो वॉल पे क्लॉक होती है उसकी भी आवाज़ आ रही होती है। फिर जो एड्रू होते हैं वो फिर से जो उनकी इवनिंग जो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी नहीं गई है उसके बारे में सोचते हैं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक इंसिडेंट आ जाता है कार्ड ऑफ स्टेशन का, जहाँ वो देखते हैं कि एक लेडी और एक मैन था जो अपनी वाइफ को काफ़ी पसंद करता था, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी वाइफ है वो उसको छोड़कर जा रही होती है। तो जो डॉक्टर एड्रू होती है उनको ये सारी बातें दिमाग में चल रही होती है कि उनको जो मैरिज है उनके लिए एक आइडल की तरह था। उनको लगता था कि जो मैरिज है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि जो
मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है, वो किस तरीके से ख़त्म होती है, किस तरीके से उनका एंड होता है। तो उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही होती है कि उनके हस्बैंड उनको इतना प्यार करते थे, उसके बाद भी उनकी वाइफ जो है वो छोड़कर उनको चली गई। वो जब ये सोच रहे होते हैं उतने में ही जो मिसेस मॉर्गन की मदर होती है वो आती है और उनको बताती है कि जो सुजैन है, उसके जो हस्बैंड है वो नहीं चाहते कि हम उन्हें क्लोरोफॉर्म दें, बिकॉज कि ये जो उनका बेबी है वो उनकी शादी के 20 इयर्स बाद होने वाला है। वो काफ़ी एक्साइटेड है इसके लिए और काफ़ी पोजेसिव भी है। तो जो डॉक्टर एड्रयू होते हैं वो उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं जो भी इनको डिसीजन दूंगा वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होगा और ये बेबी को इफेक्ट नहीं करेगा। उतने में ही जो जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो ऊपर से मिडवाइफ की आवाज़ आती है कि टाइम हो गया है। तो फिर जो एड्रयू होते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं और अपना पूरा एफर्ट्स देते हैं डिलीवरी में। और जब बेबी होता है, लेकिन वो स्टिल बॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर लाइफ नहीं होती है। तो जो डॉक्टर एड्रयू होते हैं वो परेशान हो जाते हैं थोड़ा सा कि वो बेबी को संभालें या मदर को, जो कि बिल्कुल अनकॉन्शियस है। तो जो बेबी होता है वो मिडवाइफ के हाथ में दे देते हैं और फिर जो मदर होती है, मिसेस मॉर्गन होती है, उनको संभालने लग जाते हैं। उनको एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद उनको किसी तरीके से काम करते हैं। और फिर वो मिडवाइफ के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बेबी कहाँ है। तो जो बेबी होता है उसको मिडवाइफ ने न्यूज़पेपर के ऊपर रखा होता है बेड के नीचे। तो जो डॉक्टर एड्रयू होते हैं उस बेबी को उठाते हैं और उनको ऐसा ध्यान में आता है कि उन्होंने इस सिचुएशन को इससे पहले भी देखा है, और जिसे वो नाम देते हैं एस्फिक्सिया प्लेडा, जिसमें वो उसको एक्सप्लेन करते हुए इसमें बताया जाता है कि जो बेबी की बॉडी वो पूरी वाइट थी, जिसमें कि जब बेबी हुआ तो जो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हो गया, जिस वजह से जो बेबी की नर्व्स है उसने चलना बंद कर दिया। तो जो डॉक्टर एड्रयू होते हैं वो मिडवाइफ या नर्स को बोलते हैं कि जाओ एक बॉल में ठंडा पानी और एक बॉल में गर्म पानी को लेकर आओ। तो जो नर्स होती है वो तैयार तो नहीं होती इस काम को, लेकिन जब डॉक्टर एड्रयू उनको चिल्ला के कहते हैं जाने के लिए तो वो चली जाती है और वो पानी लेकर आती है। तो जो डॉक्टर एड्रयू होते हैं वो एक बार बेबी को गर्म पानी में और एक बार ठंडे पानी में डिप करते हैं और ऐसा काफ़ी देर तक करते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग, जहाँ वहाँ पे जो मिडवाइफ और जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी वो खड़े होते हैं, वो देख के हैरान होते हैं कि आखिर डॉक्टर क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसा करते रहते हैं। तो मिडवाइफ एक बार बोलती है कि ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये बेबी स्टिल बॉर्न है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो डॉक्टर है उसकी बात नहीं सुनते हैं और अपने काम को करते हैं और उसके बाद फिर रफ टॉवल से बेबी की स्किन को रफ करने लग जाते हैं, जिससे जो बेबी की ब्रेथ है वो हल्की हल्की आने लग जाती है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो मिसेस मॉर्गन की मदर और मिडवाइफ देख रही होती है, उसके बाद जो डॉक्टर है वो बेबी के चेस्ट को धीरे धीरे पुश करते हैं ताकि जो बेबी की सांसें हैं वो और ज़्यादा अच्छे से आने लगी। और ऐसा करने के बाद जो बेबी है उसकी सांसें चलने लग जाती है। डॉक्टर एड्रयू ये देख के बहुत खुश होते हैं और फिर उसके बाद वो अपने में जितनी चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उनको कहते हैं ये चीज़ें वो बाद में ले जाएंगे और बाहर की तरफ चले जाते हैं। और यहीं पे जो आपकी स्टोरी है उसकी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी रह गई हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।